हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है लास्ट 10 मंथ्स के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार राव। राजकुमार राव को डिक्लेयर किया गया है नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और पंकज त्रिपाठी को भी डिक्लेयर किया गया था नेशनल आइकन्स बाय द इलेक्शन कमीशन। यह आप याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंड हुआ था 25 जनवरी 1950 में, और इसलिए इसी दिन 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो ये हैं राजीव कुमार जी, और अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अनूप चंद्र पांडे जी और अरुण गोयल जी। प्रेजेंट में 6 नेशनल पार्टीज़ हैं इंडिया में। ये 6 नेशनल पार्टीज़ हैं भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे 2023 के। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है प्रवीणा अंजना। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियम सेन बने हैं। तरुण सोपती डिप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किए गए। श्रीनिवास ये न्यू BRO चीफ बने हैं। KN शांता कुमार ये चेयरमैन बने हैं PTI बोर्ड के। डॉक्टर दिनेश दास ये मेंबर नियुक्त किए गए हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के। ब्रांड एम्बेसडर 2023 देख लेंगे। प्यूमा ने अपॉइंट किया है मोहम्मद शमी को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कैटरीना कैफ एम्बेसडर ऑफ यूनिक्लो इंडिया बनी है। ऋतिक रोशन मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अनुष्का शर्मा ये वीमेंस फैशन ब्रांड W की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। शाहरुख खान ICC वर्ल्ड कप 2023 के। रश्मिका मंदाना एप्सॉन इंडिया की, श्रद्धा कपूर एसिक्स की और आयुष्मान खुराना वैकफिट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। रिसेंटली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट देख लेंगे। डैनियल नोबोआ ये इक्वाडोर के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। मोहम्मद मोइजू ये प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव्स के। सातो किल्मन ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं वानुआतू के। थर्मन शनमुगारत्नम ये प्रेसिडेंट बने हैं सिंगापुर के। एमरसन मनानगाग्वा ये प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं जिम्बाब्वे के। श्रेटा थाविसिन ये प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं थाईलैंड के। अनवर उल हक काकर ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में। और हुन मेहनत ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं कंबोडिया के। नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन अशोक गेटगिल एंड सुब्रा सुरेश हैव रिसीव्ड विच कंट्रीज हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अशोक गेटगिल जो कि एक इंडियन ओरिजिन है, इन्होंने रिसीव किया है नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मेडल। और सुब्रा सुरेश भी एक इंडियन ओरिजिन है, इन्होंने रिसीव किया है नेशनल साइंस मेडल को। रिसेंट में 12 साइंटिस्ट को अवॉर्डेड किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड से। Who has become the fastest batsman to score a century in the World Cup? Right answer will be option C, Glenn Maxwell. Glenn Maxwell ये ऑस्ट्रेलिया टीम से बिलोंग करते हैं, इन्होंने स्कोर किया है अ सेंचुरी इन 40 बॉल्स। ये फास्टेस्ट सेंचुरी है इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप। इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देख लेंगे 2023 के। इंडिया की उन्नति हुदा इन्होंने वॉन किया है अबू धाबी मास्टर्स 2023 को। 4th एशियन पैरा गेम्स 2023 ये हेल्ड किए गए हैं हैंगसो चाइना में 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। पारुल पारमार और अमित सारोहा ये फ्लैग बेयरर रहे इंडियन कंटिजेंट से।
एट द एशियन पैरा गेम्स 2023, शुभमन गिल ये बने हैं फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 2000 रन्स इन ओडीआईज। नीरज चोपड़ा ने वॉन किया है गोल्ड इन द जेवलिन थ्रो इवेंट विद अ सीजन बेस्ट स्कोर ऑफ 88.88 मीटर्स इन एशियन गेम्स 2023, जो कि हेल्ड किए गए थे हैंगजो, चाइना में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट नैनो लिक्विड टैप फर्टिलाइजर प्लांट बीन कमीशन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, गांधीनगर। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनोग्रेट किया है इंडिया के पहले नैनो लिक्विड टैप डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्लांट को। कहाँ पर? तो कलोल, गांधीनगर में। ये प्लांट सेटअप किया गया है बाय इफ़को। इफ़को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फर्टिलाइज्ड कोऑपरेटिव है, जो कि हेडिट किया जा रहा है दिलीप संघानी के द्वारा। ये स्टार्ट हुआ था 1967 में 57 मेंबर्स के साथ। फर्स्ट इन 2023 देख लेंगे। न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री बना है जिसने बैन किया है प्लास्टिक प्रोडक्ट बैग्स को। हरियाणा इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन को शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड के फर्स्ट मेथेन पावर्ड रॉकेट को। इंडिया का फर्स्ट रीजनल न्यूज़ एंकर लीजा अनवील की गई है ओडिशा टीवी पर। इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट ये कमीशन किया गया है गुजरात में। इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक शुरू किया गया है उत्तराखंड में। इंडिया का फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इनोग्रेट किया गया है ग्वालियर में। महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री का जिसने अप्रूव किया है गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस को। आयरलैंड फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड की जिसने अल्कोहल पर इम्पोज की हैं हेल्थ वार्निंग्स। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया गया है असम में। फर्स्ट स्टेट जिसने प्रिपेयर किया है डीएनए डेटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ को, वो है हिमाचल प्रदेश। कोलकाता मेट्रो इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बनी है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बना है हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में है। हरियाणा इंडिया का फर्स्ट स्टेट विद 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क बना है। बिशन सिंह बेदी हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्रिकेट। बिशन सिंह बेदी का देहांत हो गया है, ये क्रिकेट फील्ड से एसोसिएटेड थे। ओबिचुरीज करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। 2023 के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फिनलैंड के मार्ती अहतिसारी, ये पास्ट अवे हुए हैं। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एमएस गिल का देहांत हो गया है। टेरेंस डेविस ये ब्रिटिश फिल्म मेकर थे, ये पास्ट अवे हुए हैं। अश्विन दानी ये को फाउंडर थे एशियन पेंट्स के, इनका देहांत हो गया है। मिकेल गैम्बोन ये एक्टर थे, इनका देहांत हो गया। फेमस राइटर थी गीता मेहता, ये पास्ट अवे हुई हैं। रुद्रवीणा एक्सपोनेंट थे उस्ताद अली जकी हैदर, इनका देहांत हो गया है। मालिनी राजूरकर ये हिंदुस्तानी सिंगर थी, इनका देहांत हो गया। अजित निनान ये कार्टूनिस्ट थे, इनका देहांत हो गया है। अरुण कुमार सिन्हा ये डायरेक्टर थे एसपीजी के, इनका देहांत हो गया। एन वालारामथी ये साइंटिस्ट थे और ये पास्ट अवे हुए हैं। हैथ स्ट्रेक ये फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन थे, इनका देहांत हो गया है। सरोजा वैद्यनाथन ये भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट थी, इनका देहांत हो गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी.वाई. चंद्रचूड़। हार्वर्ड लॉ स्कूल ये पार्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, जो कि कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स यूएसए में है। यह एस्टेब्लिश किया गया था 1817 में। हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ये न्यू गवर्नर नियुक्त किए गए हैं त्रिपुरा स्टेट के। इन्होंने रिप्लेस किया है सत्यदेव नारायण आर्य जी को। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि रघुबर दास ये फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर थे, ये न्यू गवर्नर बने हैं ओडिशा स्टेट के। इन्होंने रिप्लेस किया है गणेशी लाल को। ये हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और ये हैं रघुबर दास। बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट ऑफ इंडिया का। जिस तरह से प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, उसी तरह स्टेट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का गवर्नर। गवर्नर बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना ज़रूरी है और वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए और ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस का।
उसने किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं किया होना चाहिए। आर्टिकल 155 ये बात करता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर की टर्म होती है 5 ईयर्स की और ये अपना ऑफिस होल्ड करता है एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी इन 5 सालों के कार्यकाल के दौरान प्रेसिडेंट कभी भी अपनी इच्छा से गवर्नर को उनके पद से हटा सकता है। फरवरी 2023 में 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर नियुक्त किए गए। इनके बारे में देख लेंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर बिहार के गवर्नर नियुक्त किए गए। वी.डी. मिश्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं लद्दाख के। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के गवर्नर नियुक्त किए गए। अनुसुईया उइके ये मणिपुर की गवर्नर नियुक्त की गई। ला गणेशन नागालैंड के। फागु चौहान मेघालय के। गुलाब चंद्र कटारिया आसाम के। सी.पी. राधाकृष्णन झारखंड। एस. अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश। कैवल्या त्रिविक्रम पटनायक अरुणाचल प्रदेश और रमेश बाइस महाराष्ट्र के गवर्नर नियुक्त किए गए। हु हैज़ लॉन्च्ड अपना चंद्रयान वेब पोर्टल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है वेब पोर्टल जिसका नाम है अपना चंद्रयान, विद कलरफुल बुक्स, ऑनलाइन क्विजेज एंड जिग्सा पजल्स ऑन इंडियाज चंद्रयान मिशन। Justice Siddhant Mridul has been appointed as the Chief Justice of which High Court? Right answer will be option C, मणिपुर। मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस सिद्धांत मृदुल को। हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 ये आते हैं पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये डील करते हैं विद द हाई कोर्ट्स प्रोसीजर्स, पावर्स, जुरिस्डिक्शन एट्सेट्रा से। आर्टिकल 214 ये बात करता है कि प्रत्येक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा जिसके जजेस का टेन्योर होगा टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। प्रेजेंट में टोटल हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में 25। कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1862 में। साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अर्जुन राम मेघवाल ये करेंटली लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं इंडिया के। चीफ जस्टिस देख लेंगे हाई कोर्ट के 2023 में जो नियुक्त किए गए। जस्टिस टी.एस. सेवागननम ये चीफ जस्टिस बने हैं कैलकाटा हाई कोर्ट के। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए एन कोटेश्वर सिंह जी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के संदीप मेहता। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं प्रीतिंकर दिवांकर। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने कृष्णन विनोद चंद्रन। अपरेश कुमार सिंह ये चीफ जस्टिस बने हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के। देवेंद्र कुमार उपाध्याय चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए बॉम्बे हाई कोर्ट के। आशीष जितेंद्र देसाई ये चीफ जस्टिस बने हैं केरल हाई कोर्ट के। जस्टिस आलोक आराधे ये चीफ जस्टिस बने तेलंगाना हाई कोर्ट के। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं सतीश चंद्र शर्मा जी। UNWTO has included Madla village in the list of best tourist villages. It is located in which state? Right answer will be option A, मध्य प्रदेश। UNWTO ने रिलीज़ किया है लिस्ट ऑफ बेस्ट टूरिस्ट विलेजेस को। इस लिस्ट में माडला विलेज ऑफ पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है और ढोरडो विलेज जो कि गुजरात में है इसे भी इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में। बात करें UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946 में। इट इज़ लोकेटेड इन मैड्रिड, स्पेन। ये एक इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशंस का। इसमें 156 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। इंडिया मेंबर बना था UNWTO का 1975 में और यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी जी। ये सब आपने याद रखना है। Who has launched the DigiKavach program to fight online financial frauds in India? Right answer will be option B, Google. गूगल ने लॉन्च किया है DigiKavach प्रोग्राम को जो कि फाइट करेगा ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से इंडिया में। ये प्रोग्राम क्रिएट करेगा मोर सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट फॉर इंडियन इंटरनेट यूजर्स। बात करें गूगल की तो ये फाउंड हुआ था 4 सितंबर 1998 में। इसके फाउंडर रहे लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन।
इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी और सीएफओ हैं रुथ पोरट। एप्स एंड पोर्टल्स देख लेंगे 2023 के। साथ ही पोर्टल शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है कॉल बिफोर यू डेक को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है AIS ऐप को। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है संगम यूथ पोर्टल को। IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है नाव प्रहारी ऐप को और BSF एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने शुरू किया है प्रहारी ऐप को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द दुर्गा भारत सम्मान? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अजय चक्रवर्ती। पंडित अजय चक्रवर्ती एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर और म्यूजिशियन हैं। इन्हें ऑनर किया गया है प्रेस्टिजियस दुर्गा भारत सम्मान से वेस्ट बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस के द्वारा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेंगे 2023 के। यूरोपियन यूनियंस टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड ये दिया गया है महसा आमिनी को। गांधी पीस प्राइज 2021 गोरखपुर गीता प्रेस को। इकबाल मसीहा अवार्ड 2023 ललिता नटराजन को। सलमान रुश्दी को जर्मन पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। दामोदर मौजो को 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 से ऑनर किया गया। मारिया स्टेपनोवा को लिप्जिंग बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 ये दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक अवार्ड 2023 इससे सम्मानित किया गया है CR राव को। फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है नंदिनी गुप्ता, ये कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हैं। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को। सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है। रूजियांग जैन को शास्त्र रामानुजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीदा रहमान दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 से सम्मानित की गई। अंबई को टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडियन ओरिजिन चेतना मारू के फर्स्ट नॉवल वेस्टर्न लैंड को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है बुकर प्राइज 2023 के लिए। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 दिया गया है सत्यजीत मजूमदार को। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है शांता थोतम को। Who has recently run Operation Chakra? Right answer will be option C, CBI. Recently Operation Chakra सेकेंड को कंडक्ट किया गया है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBI के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव है साइबर क्राइम्स को डिटेक्ट करना। CBI ने कैरी आउट किया इस ऑपरेशन को इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर्स जायंट्स एज वेल एज नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज। इस ऑपरेशन का साइकिल फर्स्ट ये कंडक्ट किया गया था 2022 में। बात करें CBI की तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सेटअप किया गया था 1963 में बाया रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, स्पेशल डायरेक्टर हैं प्रवीण सिन्हा। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल में जो कि फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। हाउ मैनी कैटेगरीज नोबेल प्राइज अवार्ड्स आर अवॉर्डेड ईच ईयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, 6। नोबेल प्राइज अवॉर्डेड किए जाते हैं 6 कैटेगरीज में। नोबेल प्राइज अवार्ड्स ये स्टार्ट हुए थे 10 दिसंबर 1901 में इन द ऑनर ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। पहले ये 5 कैटेगरीज में दिए जाते थे, फिर 1968 में इकोनॉमिक्स प्राइज को एडिट किया गया था इन अवार्ड्स में। नोबेल प्राइज 2023 की विनर लिस्ट देख लेंगे। यहाँ से आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में फ्रेम होगा। तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2023 में 3 पर्सन्स को, पियरे अगस्टिनी, फेरेंस क्राउज एंड एनी एल हुइलियर को, इनके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के लिए जिसने जनरेट किया है लाइट के एटोसेकेंड पल्सेस को फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है माउजी जी बवंडी, लुइस ई ब्रूज एंड एलेक्जे यकिमोव को फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। थर्ड है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है कैटलिन कैरिको एंड ड्यू वेसमैन को।
इन्होंने डिस्कवरी की थी mRNA टेक्नोलॉजी की, जिससे कि वैक्सीन बनाई गई थी कोविड-19 के समय। लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया जॉन फोसेको फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल। पीस प्राइज़ दिया गया है नरगिस मोहम्मदी जी को, ये ईरान से बिलोंग करती हैं। इन्होंने फ़ाइट की अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वीमेन इन ईरान, और इन्होंने फ़ाइट की है प्रमोट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को एंड फ्रीडम फॉर ऑल। स्वेरिगस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस, ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को फॉर हैविंग एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स। बेसिकली इन्होंने लेबर मार्केट में वीमेन के योगदान के बारे में बताया है और इन्हें इकोनॉमिक के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। Where has the first green hydrogen fuel cell bus been flagged off? Right answer will be option D, New Delhi. यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने फ्लैग ऑफ किया है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को, कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को टू पावर द बस एंड इट्स ओनली बाय प्रोडक्ट इज वाटर। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन एक ज़ीरो एमिशन फ्यूल होता है जिससे कि किसी भी तरह का पोल्यूशन पैदा नहीं होता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रे, ब्लू, ब्राउन एंड ग्रीन। फर्स्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड देख लेंगे। वर्ल्ड की फर्स्ट इथेनॉल पावर्ड कार ये अनवील की गई है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन बस सर्विस से शुरू की गई है इंडिया में, लेह में। वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की गई है जर्मनी में। वर्ल्ड की सेकंड हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की गई चाइना में। वेयर वॉज द सेवंथ इंडिया यूरोपियन यूनियन साइबर डायलॉग हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स। सेवंथ इंडिया यूरोपियन यूनियन साइबर डायलॉग ये हेल्ड किया गया है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में 5 अक्टूबर को। ये प्रोवाइड करता है अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस broader issues related to cyberspace. The two sides have exchanged views on cyber policies, strategies and areas of mutual interest. बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन ये ग्रुप है 27 कंट्रीज़ का। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, जो कि कैपिटल है बेल्जियम की। प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल हैं चार्ल्स मिकेल। चेयरमैन ऑफ द कमीशन है उर्सुला वॉन देर लेयन, और ये एक्ट करता है एज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक। मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस देख लेंगे 2023 के। 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस से ये हेल्ड किया गया वाशी मुंबई में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हैंड ओवर किया है प्रेसिडेंसी ऑफ G20 टू ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा। 43rd एशियन समिट हेल्ड की गई है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस ये हेल्ड की गई बेंगलुरु में। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस ये हेल्ड की गई न्यू दिल्ली में। हु हैज़ वॉन क्रिकेट से ईरानी कप 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया ने वॉन किया है 30th ईरानी कप 2023 को। रनर अप टीम रही है सौराष्ट्र। ईरानियन कप की बात करें तो ईरानी कप कंटेस्टेड किया जाता है बिटवीन द रणजी ट्रॉफी चैंपियंस एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया टीम। ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है BCCI के द्वारा। ये 4-day क्रिकेट मैच होता है। ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था 1969 to 70 सीजन में इन ऑनर ऑफ BCCI ट्रेजरर ज़ैल ईरानी। Which university has topped the World University Rankings 2024? Right answer will be option A, Oxford University. ये रैंकिंग्स रिलीज़ की गई हैं टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। इसमें इंक्लूड है 1904 यूनिवर्सिटीज़ इन 108 कंट्रीज़ एंड रीजन्स। फर्स्ट प्लेस पर रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। सेकंड प्लेस रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और थर्ड पर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑफ UK। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने मैड किया है टू द लिस्ट ऑफ टॉप 250 यूनिवर्सिटीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2017। टाइम्स हायर एजुकेशन एक ब्रिटिश मैगजीन है जो कि रिपोर्टिंग करती है एक्सक्लूसिवली ऑन न्यूज़ एंड इश्यूज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन।
इंडिया की रैंकिंग देख लेंगे 2023 में। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में इंडिया की रैंक रही 47। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही है 40th। रैंकिंग ऑफ मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज 2023 में इंडिया ने रैंक किया है 77th। इंडिया की रैंक रही है ई गवर्नेंस में 25th। इंडिया की रैंक रही ई सिक्योरिटी में 66। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही 108। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही है 126। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 67। टॉप किया गया है स्वीडन के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंक रही 126। वर्ल्ड प्राइस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया ने रैंक किया है 161। टॉप किया गया है नॉर्वे के द्वारा। वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक रही है 38। वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट सिटीज़ 2023 लिस्ट में न्यूयॉर्क ने रैंक किया है फर्स्ट। मुंबई की रैंक रही 21। दिल्ली की रैंक रही 36। कोलकाता की 63rd और हैदराबाद की 65th। वर्ल्ड की मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग में इंडिया की रैंक रही है 77। टॉप किया गया है वेनेजुएला के द्वारा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ एनुअल एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में इंडिया की रैंक रही है 5th। टॉप किया गया है यूएसए के द्वारा। Maryland is in which country where the tallest statue of Dr. B.R. Ambedkar has been installed? Right answer will be option B, America. इंडिया ने अनवील किया है टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया इन मैरीलैंड। यह स्टैचू जाना जाएगा एज द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इस स्टैचू की हाइट है 19 फीट। द स्कल्प्टर इज राम सुतर हु ऑल्सो बिल्ड द स्टैचू ऑफ यूनिटी। Where has country's first solar roof cycling track been inaugurated? Right answer will be option C, Hyderabad. कंट्री का फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक ये इनोग्रेट किया गया है हैदराबाद में। नेम्ड हेल्थवे, दिस इनोवेटिव ट्रैक इज द सेकेंड ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली। It is also an important step towards making Hyderabad the active, dynamic capital of the country. What is the name of the eighth continent of the world whose geologists have released a map? Right answer will be option A, Zealandia. Zealandia ये एट्थ कॉन्टिनेंट बना है वर्ल्ड का जिसका मैप जियोलॉजिस्ट ने रिलीज़ किया है। ये डिस्कवर किया गया था 2017 में, बट साइंटिस्ट ने अब इसका न्यू मैप रिलीज़ किया है। बात करें ज़ीलैंडिया की तो इसका 94% पार्ट अंडर द सी है, जबकि 6% भाग बाहर है वाटर के। इसमें आते हैं न्यूजीलैंड, यहाँ देखिएगा जो पार्ट बाहर है इसका उसमें आते हैं न्यूजीलैंड और अदर आइलैंड्स। साइंटिस्ट का कहना है कि ये कॉन्टिनेंट पार्ट था सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का। ज़ीलैंडिया सेपरेट हुआ था गोंडवाना से 105 मिलियन ईयर्स पहले। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ज़ीलैंडिया एक वास्ट कॉन्टिनेंट है 1.89 मिलियन स्क्वायर माइल्स का, यानी 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। प्रमिला मलिक हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। बीजू जनता दल पार्टी की मेंबर हैं प्रमिला मलिक। ये बनी है फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द ओडिशा असेंबली। फर्स्ट वुमेन की रिवीजन कर लेंगे। अमृत कौर ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी। सरोजनी नायडू ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया बनी थी उत्तर प्रदेश की। सुचेता कृपलानी ये फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी इंडिया की उत्तर प्रदेश राज्य की। इंदिरा गांधी ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी। प्रतिभा पाटिल ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी थी। मीरा कुमार द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और द्रौपदी मुर्मू ये फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। और साथ ही याद रखिएगा कि ये सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट हैं इंडिया की आफ्टर प्रतिभा पाटिल। ऑपरेशन कन्विक्शन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन को लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल ये बिल्ड किया गया है तेलंगाना में। उरुग्वाय ने वॉन किया है टाइटल ऑफ फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023। 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 में इसका 9th एडिशन सेलिब्रेट किया गया है।
विच टीम हैज़ वॉन IPL 2023? आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स। रनर अप टीम रही गुजरात टाइटंस। वेयर इज़ द मोल्लम चैनमो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो लद्दाख में मोल्लम चैनमो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैज़ बिकम द सेकेंड पर्सन इन द वर्ल्ड टू कनक्यूर माउंट एवरेस्ट 26 टाइम? पासंग देवा शेरपा, जो कि नेपाल से हैं। ये सेकेंड पर्सन बने हैं वर्ल्ड के जिन्होंने कनक्यूर किया है माउंट एवरेस्ट को 26 टाइम्स। हु हैज़ इनोग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट किया है न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया को। ये डिज़ाइन किया गया है HCP डिज़ाइंस के द्वारा, कंस्ट्रक्ट किया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, शेप दी गई है इसको ट्रायंगुलर और चीफ आर्किटेक्ट रहे हैं इसके बिमल पटेल जी। वेयर वॉज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन September 2023? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड, ये 4 कंट्रीज से मिलकर बना है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड कंट्रीज हैव डिस्कस्ड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। मीटिंग अटेंड की गई बाय इंडियन फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर, USS एंटोनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया पेनी वोंग एंड जापान से योको कामिकावा के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट क्वाड। क्वाड का आइडिया फर्स्ट टाइम पुट फॉरवर्ड किया गया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे जी के द्वारा 2007 में। 2017 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड जापान साथ आए और इन्होंने फॉर्म किया क्वाड अलायंस को। इसका ऑब्जेक्टिव है इंश्योर करना फ्री, फेयर एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन को। क्वाड ग्रुप की सभी कंट्रीज कंडक्ट करती हैं मालाबार नेवल एक्सरसाइज को। 2023 की क्वाड कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई है जापान में। 2024 की कॉन्फ्रेंस ये हेल्ड की जाएगी इंडिया में। इम्पोर्टेंट मेजर कॉन्फ्रेंसेस देख लेंगे 2023 की। G20 समिट 2023 हेल्ड की गई न्यू दिल्ली, इंडिया में। ग्लोबल इंडिया AI 2023 कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई इंडिया में। ब्रिक्स समिट 2023 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 हेल्ड की गई न्यू दिल्ली में। G7 समिट 2023 जापान में। नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 2023 न्यू दिल्ली में। श्री अन्ना सम्मेलन ग्लोबल मिलेट्स 2023 न्यू दिल्ली में। ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जयपुर, राजस्थान में। बायो एनर्जी समिट 2023 न्यू दिल्ली में। और 108th इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 ये हेल्ड की गई महाराष्ट्र में। हु इज़ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, P वीरामुथुवेल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं चंद्रयान 1 मिशन के माइलस्वामी अन्नादुरई जी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही हैं चंद्रयान 2 मिशन की M वनीता जी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे हैं चंद्रयान 3 मिशन के P वीरामुथुवेल जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे अबाउट चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली लैंडेड किया है ऑन मून से साउथ पोल और ये मून के साउथ पोल पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला देश बना है। आफ्टर दिस इंडिया 4th कंट्री बना है जिसने सक्सेसफुली लैंड किया है स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, मून के साउथ पोल पर कदम रखने वाला इंडिया पहला देश बना है, जबकि 4th कंट्री बना है जिसने मून पर कदम रखा है। चंद्रयान 3 इंडिया का 3rd लूनर मिशन है और 2nd अटेम्प्ट है मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव करने की। चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट रही थी 14 जुलाई 2023। ये लॉन्च किया गया 2:35 PM पर। चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट रही 23 अगस्त 6:04 PM। मॉड्यूल्स की बात करें तो चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट 3 मॉड्यूल से मिलकर बना है। अ प्रोपल्जन मॉड्यूल PM जिसकी लाइफ है 3 to 6 मंथ्स, एन इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल जिसका नाम है विक्रम और एक रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान। फर्स्ट चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 में और 2nd चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में। ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि ये लैंडिंग के दौरान इसकी हार्ड लैंडिंग हुई जिसके कारण ये क्रैश हो गया था। Which state government has decided to give 35% reservation in government jobs for women? Right answer will be option C, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वीमेन को गवर्नमेंट जॉब्स में 35% रिजर्वेशन देने का।
Vaibhav Taneja has become the chief financial officer of which company? Right answer will be option A, Tesla. इन्होंने रिप्लेस किया है ज़खारी किरखोम को। तनेजा ने ज्वाइन किया था टेस्ला को 2016 में। बात करें टेस्ला की तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है ऑस्टिन टेक्सास में। ये फाउंड हुई थी 1 जुलाई 2003 में और इसके सीईओ हैं एलन मस्क। इम्पोर्टेंट सीईओ की रिवीजन कर लेंगे। गूगल एंड अल्फ़ाबेट सीईओ हैं सुंदर पिचई, यूट्यूब सीईओ हैं नील मोहन, फेसबुक सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, अमेज़न सीईओ हैं एंडी जेसे, माइक्रोसॉफ्ट सीईओ हैं सत्य नडेला, ट्विटर सीईओ हैं लिंडा यकरिनो, अडोब सीईओ शांतनु नारायण और आईबीएम सीईओ हैं अरविंद कृष्णा जी। Who has won the title of FIFA Women's World Cup 2023? Right answer will be option B, Spain. FIFA Women's World Cup 2023 की बात करें तो विनर टीम रही है स्पेन, रनर अप टीम रही इंग्लैंड, वेन्यू रहा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, प्लेयर ऑफ द मैच रही ओल्गा कार्मोना, ये स्पेन टीम से बिलोंग करती हैं। Who has become the first footballer in history to play 200 international matches? तो आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये फर्स्ट फुटबॉलर बने हैं हिस्ट्री में जिन्होंने प्ले किए 200 इंटरनेशनल मैचेस। The Parliamentary Standing Committee has sought views of all stakeholders on which issue? आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। थ्रेड्स ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, आंसर है मेटा। Under whose chairmanship the virtual summit of SCO has been organized? तो नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज्ड की गई SCO की। ISRO has launched the Aditya L1 mission to study which of the following? Right answer will be option C, the sun. आदित्य L1 मिशन ये लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से और इसमें रॉकेट यूज़ किया गया है एक्सेल वर्जन ऑफ PSLV C57। प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे इसके निगार शाजी जी और ये स्टडी करेगा सन को, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। ये बनी है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड मेजर सिटी अकॉर्डिंग टू एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फर्म IQ Air। Who is the Best Actor Award at the 69th National Film Awards 2023? Right answer will be option D, अल्लू अर्जुन। हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किए हैं 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 को। अल्लू अर्जुन ने वॉन किया है बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर हिज मूवी पुष्पा द राइज, जो कि डायरेक्ट की गई है सुकुमार के द्वारा। आलिया भट्ट और कृति सेनन ने वॉन किया है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर देयर फेनोमिनल रोल्स इन गंगूबाई खातियावादी एंड मिमी रिस्पेक्टिवली। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट ये रही है RRR मूवी। और नेशनल डेथ अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन ये दिया गया है कश्मीर फाइल्स को। विच प्रोडक्ट्स ऑफ तमिलनाडु हैव गॉट GI टैग? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जादेरी नमकट्टी, कन्याकुमारी मैटी बनाना और छेदी बुट्टा सारी, इन तीनों को दिया गया है GI टैग और ये प्रोडक्ट बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु लीड कर रहा है GI चार्ट में विद 58 प्रोडक्ट्स, जिसे फॉलो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के द्वारा विद मोर देन 50 प्रोडक्ट्स और कर्नाटक विद 46 प्रोडक्ट्स। लेटेस्ट GI टैग्स की रिवीजन कर लेंगे। आगरा के लेदर शूज़ को GI टैग दिया गया है। राजस्थान के नाथवाड़ा पिचकाई पेंटिंग्स को GI टैग दिया गया है। कश्मीर के मुश्क बुज्जी राइस को, जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, गोवा के अगासेची वायंगम आगासम एग प्लांट को GI टैग दिया गया है। गोवा के सेट शीरो भेंडो, जिसे ओकरा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक वेजिटेबल क्रॉप है, इसे GI टैग दिया गया है। जालेसर मेटल क्राफ्ट, ये उत्तर प्रदेश का क्राफ्ट है, इसे GI टैग दिया गया है। गोवा के गोआन मनकुराद मैंगो को GI टैग दिया गया है। गोवा के बेबिंका को GI टैग दिया गया है। उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है। राजस्थान के बीकानेरी एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है। जोधपुर के बंदेज क्राफ्ट ड्रेस मटेरियल को GI टैग दिया गया है और राजस्थान के बीकानेर उत्सव आर्ट क्राफ्ट को GI टैग दिया गया है।
According to the tiger census, which state has the maximum number of tigers? Right answer will be option D, Madhya Pradesh. The state with the highest number of tigers is Madhya Pradesh at about 786 as per the latest counting. साथ ही ये हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स वाला भी स्टेट है, ये भी आप याद रखिएगा. According to a detailed tiger report, which is based on camera trapped and non-camera trapped tiger presence, now the number of tigers in India has reached 3,682 in the year 2018. This number was 2,967. मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट पर है टाइगर की संख्या के मामले में, इसमें 786 टाइगर्स हैं. कर्नाटक सेकंड प्लेस पर है 563 टाइगर्स के साथ और उत्तराखंड थर्ड प्लेस पर है 560 टाइगर्स के साथ. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल इन द वर्ड्स ऑफ अ ट्रैवलर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऋषिराज. ये बुक बात करती है अबाउट द लाइफ्स ऑफ द हीरोज ऑफ द कारगिल वॉर, जो कि हुआ था 1999 में. द स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ कारगिल वॉर सोल्जर्स आर इन दिस बुक. मेजर बुक्स देख लेंगे जो कि पब्लिश की गई हैं 2023 में. भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखी गई बुक है फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977. विजय दार्द ने बुक लिखी है रिंग साइड द योग सूत्रास फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाई जी के द्वारा लिखी गई बुक है. द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड ने बुक लिखी है. स्मोक एंड एशेस अमिताभ घोष ने बुक लिखी है. सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखी गई बुक है. और ग्राफिक नॉवल अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता जी ने ये बुक लिखी है. आदित्य सामंत इज द ग्रैंड मास्टर ऑफ विच ऑर्डर ऑफ इंडिया? तो आंसर है 83rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं आदित्य सामंत. वेयर हैज़ द फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन बीन ओपन इन लद्दाख? तो कारगिल में फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन ओपन किया गया है. तेंजिंग यांकी ये बनी है अरुणाचल प्रदेश की फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर. प्रभात कुमार ये अपॉइंट किए गए हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू साउथ अफ्रीका. The Union Cabinet has approved the PM Pranam scheme. It is related to which sector? Right answer है ऑप्शन ए, केमिकल फर्टिलाइजर्स. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है PM प्रणाम स्कीम को. PM प्रणाम यानी PM प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिशंस फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट. इसका ऑब्जेक्टिव है केमिकल फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी के बर्डन को रिड्यूस करना. और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि PM प्रणाम स्कीम ये रिलेटेड है केमिकल फर्टिलाइजर से. मेजर स्कीम्स देख लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की. जन धन योजना ये शुरू की गई थी 2014 में. स्किल इंडिया मिशन 2014, मेक इन इंडिया 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 2015, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, नमामि गंगे स्कीम 2016. Who has received the highest order of merit of Germany from the President of Germany Frank-Walter Steinmeier? तो एंजेला मार्केल ने रिसीव किया है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ जर्मनी. शारजहां स्टेडियम को नामित किया गया है सचिन तेंदुलकर के नाम पर. और वो वैन द्यो ये न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं वियतनाम के. मुंबई इंडियंस ने वॉन किया है WPL 2023 का टाइटल और रनर अप टीम रही इसमें दिल्ली कैपिटल्स. विच टीम वॉन द ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया. ये ऑर्गेनाइज किया गया था 10 से लेकर 26 फरवरी 2023 तक. एडमिनिस्ट्रेटर रहा ICC. होस्ट किया गया साउथ अफ्रीका में. एडिशन रहा इसका 8th. चैंपियन टीम रही ऑस्ट्रेलिया जो कि इसका 6th टाइटल है. रनर अप टीम रही साउथ अफ्रीका. पार्टिसिपेंट्स टीम रही 10. मैचेस प्ले किए गए 23. प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम से हैं. प्लेयर ऑफ द मैच रही फाइनल में बैथ मुनी, ये ऑस्ट्रेलिया टीम से हैं. मोस्ट रन्स लिए गए लोरा वोलवार्ड के द्वारा, साउथ अफ्रीका टीम से हैं ये, इन्होंने 230 रन्स लिए. और मोस्ट विकेट्स लिए गए सोफी एक्लस्टोन के द्वारा, ये इंग्लैंड टीम से हैं, इन्होंने 11 विकेट्स लिए. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड द मुगल गार्डन्स इन न्यू दिल्लीज राष्ट्रपति भवन एज अमृत उद्यान. द मुगल गार्डन्स वॉज डिजाइंड इन विच ईयर? तो 1917 में
मुगल गार्डन को कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर रखा गया है अमृत उद्यान, ये आपने याद रखना है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट, ये केरल की डिस्ट्रिक्ट है जो कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी है कंट्री की जिसने प्रोवाइड किए हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल्स। नाटू नाटू, ये RRR मूवी का सॉन्ग है, इसने वॉन किया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट द 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। मुकर्रम जहां, ये ग्रैंडसन है लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद के, इनका देहांत हो गया है। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे लास्ट 10 मंथ्स से वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।